तो लास्ट लेक्चर में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई, ठीक है, ये मेरे पास लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर मैंने एरर टर्म नहीं लगाया। इसका मतलब है कि वाई आई में मोमेंट किस वजह से आएगी, एक्स की वजह से, और किसी से मोमेंट और किसी से चेंज और कोई वजह नहीं है, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह क्या है? अगर वाई आई में चेंज आती है तो इसकी वजह सिर्फ एक्स आई है, ठीक है, ठीक है ना। इसकी और कोई वजह नहीं है। एग्जैक्ट रिलेशनशिप इसको कहते हैं, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप इसको कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसको? डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। सो व्हाई वी इंक्लूड एरर टर्म, एप्सिलॉन लगा लें या सम किसी बाज बॉक्स में ई है, बाज बुक्स में यू आई है, ठीक है। ये एरर टर्म हम क्यों लगाते हैं, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आई, ठीक है, ये सिर्फ एक्स से चेंज नहीं होता, बल्कि इसमें और वेरिएबल्स भी हैं जो हमने शामिल नहीं किए, और उनको हम नाम देते हैं ओमिटेड वेरिएबल्स का। किन का नाम देते हैं? ओमिटेड वेरिएबल्स का। ओमिटेड मीन वो वेरिएबल जो हमने शामिल नहीं किए, उसको हम क्या कहते हैं? ओमिटेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो ओमिटेड वेरिएबल्स की जगह हम क्या लगा लेते हैं? वी इंक्लूड द स्टोकेस्टिक एरर टर्म। जी, अब आप कहेंगे कि जी वो कितने ओमिटेड वेरिएबल हैं? ऑल ओमिटेड वेरिएबल्स। क्या? ऑल ओमिटेड वेरिएबल्स, वो जितने भी हों, तमाम की जगह हमने एरर टर्म लगा दिया। दिस मीन चेंजेस इन वाई आई, ठीक है, is due to xi and all other variable which we do not include in the model, ठीक है। सो इसको याद रखो। इसको एक तो यहाँ पर एक लफ्ज आप हो सकता है बुक्स में देखें, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज होता है एक्स आई इज द कॉज। एक्स आई में जब चेंज आता है ना, तो ये वाई को इफेक्ट करे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको हम इफेक्ट कहते हैं, और एक्स आई में जो चेंज उसको हम कॉज कहते हैं। इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट। इसको हम कैजुअलिटी कहते हैं, कॉजेलिटी। कॉजेलिटी क्या कहते हैं? कॉजेलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजेलिटी। कॉजेलिटी का मतलब ये है कि द dependent variable change due to change occurred in the dependent variable, तो इसको हम कॉजेलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोकेस्टिक एरर टर्म देख लें। ये इसकी बुक है स्टर्नमैन की, और पेज नंबर 8 है, ठीक है। पेज नंबर क्या है? 8 नंबर पेज है। तो ये कहते हैं कि beside the variation in the dependent variable y that is caused by the independent variable, यानी जो y में चेंज आती है, चेंजेस x के अलावा, देर आर ऑलमोस्ट, एक तो x की वजह से चेंज आती है, देर आर ऑलमोस्ट वेरिएशन दैट कम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल। सिर्फ y में चेंजेस x की वजह से नहीं आती, और सोर्सेज भी होते हैं, और वजूहात भी होती हैं। द एडिशनल वेरिएशंस कम्स इन पार्ट फ्रॉम omitted explanatory variable, फॉर एग्जाम्पल x2 x3 कोई फैक्टर्स हैं जो आपने शामिल नहीं किए इस मॉडल में। तो जब शामिल नहीं है, उसकी जगह हम क्या शामिल करेंगे? स्टोकेस्टिक एरर टर्म शामिल करेंगे। हाउएवर इवन इफ दीज एक्स्ट्रा वेरिएबल आर एडेड, अगर चलो x2 x3 भी मैं ऐड कर लेता हूँ, स्टिल देयर इज स्टिल गोइंग टू बी सम वेरिएशन इन y दैट इज सिंपली कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। फिर भी y में वेरिएशन होगी जो अदर और फैक्टर्स भी होंगे, उनकी वजह से होंगी, ठीक है। द वेरिएशन प्रोबेबली कम फ्रॉम सोर्सेज सच एज ओमिटेड इन्फ्लुएंसेस, वो जो आपने शामिल नहीं की। इसके और भी वजूहात हैं। ये मेजरमेंट एरर, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, ठीक है, ये आगे चीजें आएंगी। मैं आपने हो सकता है आपने वेरिएबल्स के जो वेरिएबल आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा। मेजरमेंट एरर क्या है, थोड़ा सा समझा दूं। मेजरमेंट एरर ये है, फॉर एग्जांपल आपको डिस्पोजेबल इनकम पे डेटा चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम पे डेटा चाहिए आप, ठीक है। अब कीन्स की थ्योरी है, मैं आपको बताऊं कीन्स की थ्योरी क्या है। वो कहता है कि C इज अ फंक्शन ऑफ
वाई डी। असल थ्योरी में क्या है, केन्स की थ्योरी ये है कि सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई डी। अब सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई डी है तो वाई डी यहाँ पर क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन जब हम डेटा लेते हैं तो हम सी पे डेटा लेते हैं और हम वाई पे डेटा लेते हैं। अब वाई और वाई डी में डिफरेंस कितना है पता है आपको, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टैक्सेस। ये सेम नहीं है, ठीक है। जब हम डेटा लेते हैं ना तो हम वाई डी पे डेटा नहीं लेते, क्यों, क्योंकि वाई डी पे डेटा अवेलेबल नहीं होता आसानी से। तो हम आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, वाई डी की जगह वाई यूज कर लेते हैं। तो कुछ गलती तो आ गई ना यहाँ पर, एरर या एरर आ गया। तो इस वजह से हम भी क्या इस्तेमाल कर ले, अगर आपने तमाम वेरिएबल शामिल कर लिए फिर भी हमसे अगर डेटा में गलती हो जाए उस वजह से भी हम एरर टर्म लगाते हैं या एप्सिलॉन लगाते हैं, ठीक है, ये चीज लगाते हैं, ठीक है। ये आगे आएंगे, एरर ऑफ मेजरमेंट आगे आएगी। या आपने रिग्रेशन की फंक्शनल फॉर्म, असल में जो फंक्शनल फॉर्म थी वो आपने आपसे गलती हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लूँ तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की वो जो आती है ना कर्व ग्राफ, वो बिल्कुल लीनियर होता है, सीधी होती है। इसको इसलिए लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। लीनियर रिग्रेशन इसलिए भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका कर्व क्या है, लीनियर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन का देखूं, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए मैं करूं तो प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर तो नहीं होता। अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन को ले रहा हूं, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन को ले रहा हूं, या इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट को ले रहा हूं, तो मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन अगर मैं इस पे लीनियर लूंगा तो वो गलत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए भी हम एरर टर्म लेते हैं। मतलब ये कि आप तमाम वेरिएबल को शामिल कर लें फिर भी आपसे गलतियां होंगी छोटी मोटी, तो वो छोटी मोटी गलतियां जो होंगी उसको निकालने के लिए हम एरर टर्म लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, econometrician admit that existence of such inherent unexplained, इसको हम कहते हैं unexplained variation error। इसको हम क्या कहते हैं, unexplained variation भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, unexplained variation और error भी कहते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टोकेस्टिक और रैंडम एरर टर्म, अगर हम एरर टर्म और इसको शामिल कर लें रिग्रेशन में तो ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्या है स्टोकेस्टिक एरर टर्म, इज ए टर्म that is added to a regression equation to introduce all the variation and y that cannot be explained by the, ये आप लोगों का जो stochastic error term है उसकी definition है। A stochastic error term is a term that is added to a regression equation to introduce all the variation in y that cannot be explained by the included x। आपने जो x सिर्फ x शामिल किया ना, तो x के अलावा जितनी भी वेरिएशन आएगी y में वो उसको हम क्या कहेंगे, stochastic error term कहेंगे, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ अलामात ये हैं, ठीक है। अच्छा आ जाए फिर नेक्स्ट। अच्छा अब देखें, अब जब हम एरर लगा लेते हैं ना, ये देखें एरर हमने लगा लिया, ठीक है। अब हमने एरर एस पे लगा लिया, ओके। अब मैं इसका मीन लेता हूं, इसको भी मिटा लेते हैं। अच्छा देखें अभी, अब मैं इसका मीन लेता हूं, मीन 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 एवरेज, मीन क्या लूंगा, एवरेज, और एवरेज लूंगा कंडीशनल मीन इसको कहते हैं। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ली, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, मीन ले लें इसकी। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन होती है मीन, ठीक है। अब यहाँ इस मीन ले लें, टेकिंग मीन ऑन बोथ साइड। अब ये जो मेरे पास ये चीजें हैं ना, ये दोनों कांस्टेंट पे कांस्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पर मैं मीन ले लूं फॉर एग्जांपल, और यही दोबारा सब लिख लो आप, यही ये दोबारा ये चीजें लिख लो, ठीक है। जब मीन लें, मीन ये लिख लें, ये सारा पूरा एक इधर ही लिख लें, ये पूरा इधर लिख लें। अब कांस्टेंट पे मीन अप्लाई भी कर लो तो कांस्टेंट का मीन कांस्टेंट ही, बीटा नॉट का मीन कांस्टेंट ही आएगा। बीटा वन कांस्टेंट है। अब x जो होगा ना, x हम यहाँ पर assumptions आगे लेंगे, x कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज, x की क्या होंगी, x की भी फिक्स्ड वैल्यूज होंगी, इसलिए x पर भी मीन आपका इकोनोमेट्रिक्स में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म, क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ किसके साथ आ जाएगा, एरर टर्म के साथ आ जाएगा। यहाँ ui भी लिख सकते हो
और EI भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब एरर टर्म के साथ मीन आपने ले लिया तो अब हम इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ेंगे ये बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi। इसका याद रखो, मीन ऑफ एरर टर्म इज जीरो। व्हाई मीन ऑफ एरर टर्म इज जीरो? बिकॉज सम एरर विल बी पॉजिटिव एंड सम एरर विल बी नेगेटिव। ओके, व्हाट? सम एरर विल बी पॉजिटिव, सम एरर विल बी नेगेटिव, सम एरर विल बी जीरो। So the sum of the error will be zero. What? The sum of the error will be zero। मैं ये नहीं कह रहा कि error is zero। सम में मैं सम की बात कर रहा हूं। कुछ एरर पॉजिटिव होंगे, कुछ एरर जीरो होंगे, कुछ एरर नेगेटिव होंगे। इनको जमा करेंगे तो इनका जवाब क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जब आप जीरो का मीन लेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, जब मीन लेंगे तो डिवाइड बाय n करते हैं सम को, तो इसका जवाब क्या आएगा? जीरो। तो यहां पर इसका ये क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। तो इसका मीन आ गया मेरे पास एक्सपेक्टेशन y x। ओके, ये मेरे पास मीन आ गया। अब देखें रिग्रेशन क्या थी। रिग्रेशन मेरे पास ये देखो, ये रिग्रेशन आ गई। ये रिग्रेशन का ये पार्ट जो आ गया ना, ये तो y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू, ये y I इज इक्वल टू मीन है, ये एक्सपेक्टेशन y, ये मीन आ गया, प्लस एरर टर्म। ओके, इसी एरर टर्म को बाद में इसी मीन को, अभी मैं इसको अभी इतना नहीं समझा सकता क्योंकि इसकी पूरी मीनिंग है। अब यहां पर देखें ये चीज, ये इसी को हम, ठीक है, यहां तक इसको यहां तक देख लें, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। अब देखें इधर, ये ओरिजिनल रिग्रेशन, ये नहीं, ये जो फॉर एग्जांपल ये ट्रू रिलेशनशिप है, ये क्या है? ये जो लकीर है ये वाली, ये दिस इज ट्रू ट्रू रिलेशनशिप, नॉन लीनियर है। और मैंने उसको लीनियर एस्टिमेट कर लिया ना, लीनियर फंक्शनल फॉर्म उसका ये, मैंने जब लीनियर ले लिया तो उसकी इक्वेशन इस तरह बन रही है। अब देखो, ये वाली, इन दोनों के बीच में अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये एक एरर आ गया, ये एरर आ गया, ये एरर आ गया। तो कुछ एरर पॉजिटिव होंगे, कुछ एरर नेगेटिव होंगे, तो ये किसी को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहां आ जाएं। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन, ये जरूरी है। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन ये क्या चीज है? एस्टिमेटेड रिग्रेशन, व्हाट इज एस्टिमेटेड रिग्रेशन? अच्छा देखें इधर, एस्टिमेटेड रिग्रेशन, एस्टिमेटेड रिग्रेशन बहुत जरूरी है। अब ये देखें, ये क्या चीज है? ये है थ्योरेटिकल, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल रिग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? थ्योरेटिकल रिग्रेशन, ठीक है। जब आपके पास थ्योरेटिकल रिग्रेशन होगी तो थ्योरेटिकल रिग्रेशन को इसकी वैल्यूज मैंने मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज मालूम करनी है। जब बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यूज आप क्वांटिफाई करोगे ना, तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड रिग्रेशन। क्या कहते हैं? estimated regression। लिखे, once a specific equation has been decided upon, it must be quantified। quantified का मतलब है कि आपने इसकी values मालूम करनी है। this quantified version of theoretical regression, this is theoretical regression, when you quantify it, when you estimate, it is called estimated regression। इसको हम क्या कहते हैं? estimated। so what is estimated regression? when you quantify a regression, theoretical regression, it is known as estimated regression, ठीक है। मसलन देखें इधर, नेक्स्ट पेज पे देखें इधर, ये उन्होंने क्या कर लिया है? द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन, ये पिछले पेज पे देखिए इधर, पिछले पेज पे ये इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन भी है इसके साथ। देखिए इधर एप्सिलॉन भी है, स्टोकेस्टिक एरर टर्म भी है। लेकिन जब हमने इसको एस्टिमेट कर दिया तो एस्टिमेशन में एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन चली जाती है, क्योंकि एस्टिमेटेड रिग्रेशन जो होती है ये मीन वैल्यू होती है, और मीन वैल्यू एरर टर्म की क्या होती है? जीरो होती है। ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन क्या होती है? यूजुअली इट इज मीन वैल्यू, इट इज व्हाट? इट इज मीन, एवरेज मीन होता है, मीन होता है, ठीक है। सो
ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये किस तरह होगा, अब देखो इधर इसके ऊपर, अभी देखो अभी इस y के ऊपर हेड डाला गया। अगर आप इस y को देख लें गौर से तो इसके ऊपर y हेड लिखा हुआ है, हेड, इसके ऊपर टोपी डाली गई है। देखो इधर ये क्या चीज है, द ऑब्जर्व्ड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर used to calculate the coefficient estimate। एक का कोफिशिएंट का जवाब आया 103 और एक का 6.38। These estimate are used to determine by head। ठीक है, द एस्टिमेटेड फेटेड, ये y हेड क्या है, द एस्टिम, अभी इसका देखो इधर जब y लिखते थे तो वो तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी, थ्योरेटिकल वैल्यू थी, और ये y हेड क्या है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये हेड estimated value है or fitted value of y, it is what, it is the estimated value of y। this is मैं लिखूंगा कि y head जो है, y head, ठीक है, this y head is the estimated value of y। ठीक है, और इसी तरह इसका जवाब आया है यहां पर 103.4, 103.4। ये क्या चीज है, इसको हम कहेंगे बीटा नॉट हेड इंटरसेप्ट का एस्टिमेट है। और ये किसका एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट है इंटरसेप्ट का, बीटा नॉट का। इसी तरह पता नहीं 63 है कि समथिंग क्या है जवाब आया है, वो आपका स्लोप पैरामीटर है बीटा 1 हेड। और ये किस चीज का एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट है बीटा 1 का। ये तमाम ये जो चीजें हैं ये थ्योरेटिकल हैं, ये क्या है, थ्योरेटिकल है, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल है। ये क्या है, उसके उनके एस्टिमेट्स हैं, क्वांटिफाई हैं, ये उनकी क्वांटिफिकेशन है। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल की हमने क्या करना है, क्वांटिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो ये देखें एस्टिमेटेड रिग्रेशन इस तरह बन जाता है, y हेड इज इक्वल टू बीटा नॉट हेड प्लस बीटा 1 हेड xi। ठीक है, ये जब हेड डालते हैं ऊपर हेड डालते हैं तो ये हेड जो है ये एस्टिमेशन है। ठीक है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, अच्छा अब देखें इधर, अब यहां पर आया एक्चुअल, ये y है, y आपका एक्चुअल हो गया और ये आपका एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। आइए ये दोनों सेम होंगे कि सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे। y और y हेड ये क्या होंगे, सेम होंगे या सेम नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ये u हेड होगा। क्या होगा, क्या होगा, u हेड। u हेड क्या है, अगर मैं रिग्रेशन में, अगर मैं यहाँ रिग्रेशन में यहाँ पर ui इस्तेमाल कर लूं, ठीक है, u इस्तेमाल कर लूं, तो ये एस्टिमेट हो गया एरर टर्म का। स्टोकेस्टिक एरर टर्म जो होगा ये किस चीज का एस्टिमेट है, ये जी आपका, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिडुअल। अच्छा, अब ये स्टोकेस्टिक एरर टर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल। क्या कहते हैं इसको, रेजिडुअल कहते हैं। और ये किसका एस्टिमेट है, ये एरर टर्म का एस्टिमेट है। एरर टर्म आपका जो भी होगा, एरर टर्म, ठीक है, एरर टर्म जो आपका जो भी होगा ना, ठीक है, एरर टर्म आया, आपने EI इस्तेमाल किया है, ठीक है, UI इस्तेमाल किया है, एप्सिलॉन इस्तेमाल किया है, तो उसके ये एस्टिमेट हो गई U हैट I। इसको हम कहते हैं रेजिडुअल। सो रेजिडुअल इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस आएगा ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू और इसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल कहते हैं। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर स्टॉक इसकी स्टेटमेंट की बुक में रेजिडुअल के लिए इस्तेमाल हुआ है EI। क्या इस्तेमाल हुआ है, EI। हम इस्तेमाल करेंगे U हैट I। ठीक है, सो यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पैरामीटर एस्टिमेट करके देता हूँ और फार्मूले OLS करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पैरामीटर एस्टिमेट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।